इस वीडियो में बात करेंगे तलाक यानी कि डाइवोर्स किन किन आधार किन किन ग्राउंडों पर ली जा सकती है। तलाक लेने के लिए कुल टोटल कितने ग्राउंड से किन किन आधारों पर तलाक ली जा सकती है, उसकी संख्या कितनी है और कौन व्यक्ति कब तलाक ले सकता है और जल्दी तलाक कैसे मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा, यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आप लीगल एडवाइस चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुल ग्राउंड जो हैं वो हमने यहाँ पे 9 ग्राउंड बताए हैं। 9 आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। 9 में से कोई भी यदि मान लीजिए दिक्कत आपको हो रही है तो आप तलाक ले सकते हैं। तो इनमें आपको एक एक नंबर से समझा रहा हूँ और आपको विस्तार में प्रत्येक नंबर विस्तार से भी समझाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति विवाह करने के बाद अपनी पति या पत्नी से अलग किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्स करता है, जैसे मान लीजिए आज दो व्यक्तियों की शादी हो गई, आपस में पति पत्नी बन गए। यदि पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रही है, उसका अफेयर है, या पति किसी दूसरे महिला के साथ सेक्स संभोग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में यदि पत्नी पीड़ित है तो पत्नी और पति पीड़ित है तो पति डाइवोर्स के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। ये डाइवोर्स के लिए आधार बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, पति पत्नी की क्रूरता। तो देखिए, यदि पत्नी पति को परेशान कर रही है तो पति तलाक ले सकता है। यदि पति पत्नी को परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, धमकियां देता है, तो ऐसे में पत्नी भी ले सकती है, पति भी ले सकता है। कोई दोनों में से एक दूसरे को परेशान करता है तो क्रूरता भी एक आधार है। ठीक है। या इसमें एक और कंडीशन में लगाई है, 2 वर्ष से अधिक समय तक दूर रह रहा हो। मान लीजिए पति या पत्नी 2 वर्ष से दूर रह रही है, पास ही नहीं आती, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप आधार बना सकते हैं इसे। ठीक है। तीसरा जो है वो है, यदि पति पत्नी ने आपस में पति पत्नी है, यदि पत्नी ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, कोई मुस्लिम धर्म या अगर कोई धर्म अपना लिया है, तो पति उसे छोड़ सकता है। यह आधार ग्राउंड बना सकता है कि भाई इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। यदि पति ने कर लिया है तो पत्नी ये आधार बना सकती है, भाई पति ने हमारे धर्म परिवर्तन कर लिया और हमें तलाक दी जाए, तो ये भी आधार हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं फोर्थ ग्राउंड के बारे में कि चौथा कौन सा कारण हो सकता है। पति या पत्नी दोनों में से कोई मानसिक रूप से पागल है, या मान लीजिए उसका मानसिक रूप से गंभीर बीमारी है जो वो सोचने समझने में या संभोग करने में, संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में भी पति या पत्नी जो है, जो भी पक्षकार है, कोई भी पक्षकार जो है तलाक के लिए याचिका दाखिल कर सकता है और उसे तलाक इस ग्राउंड पर मिल सकती है। ठीक है। दूसरा इसमें यह भी है कि अन्य कोई गंभीर बीमारी है, जैसे मान लीजिए उसे टीबी है, एड्स है, या मान लीजिए वो बिल्कुल पैरालिसिस हो गया, सोचने समझने में कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो इन कंडीशंस में भी जो है तलाक मिल सकती है। पांचवा है, किसी पक्षकार को यौन रोग से संबंधित या यौन रोग से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है जो सही नहीं हो सकती है, जैसे मान लीजिए एड्स हो गया, या मान लीजिए अन्य कोई भाई इन्फेक्शन वगैरह अन्य कोई बीमारी है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है तलाक मिल सकती है। ठीक है। यौन रोग में एड्स भी हो सकता है। यदि किसी पत्नी पत्नी में एड्स है किसी को भी पक्षकार को, तो दूसरा पक्ष जो है पति या पत्नी जो है वो तलाक के लिए याचिका दायर कोर्ट में कर सकते हैं और ये आधार बना सकते हैं। बहुत अच्छा आधार है। छठवां जो है वो है, यदि पत्नी में से पति पत्नी में से कोई भी सन्यासी बन गया है। ठीक है। मान लीजिए पति सन्यासी बन गया है, बाबा बन गया, उसने संसार घर सब गृहस्थी सब कुछ छोड़ गया है, वो चला गया है भाई कहीं, तो पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है। यदि पत्नी छोड़ गई है, बाबा बन गई है, सन्यासी बन गई है, संसार का परित्याग कर दिया है, तो पति इस आधार पर डाइवोर्स ले सकता है और इस आधार पर डाइवोर्स आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब आता है सातवां नंबर, सातवां आधार ग्राउंड क्या है। यदि पति या पत्नी 7 वर्षों से अधिक लापता है, उसे कहीं भी देखा नहीं गया, कहीं भी सुना नहीं गया, तो ऐसी कंडीशन में भी डाइवोर्स ली जा सकती है। देखिए, कई बार होता है, जैसे मान लीजिए किसी का पति जो है वो घर छोड़ के चला गया। ठीक है। और वो लंबे समय से लापता है, 7 वर्षों से लापता है, तो भाई ऐसी कंडीशंस में जो है आप डाइवोर्स के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। यदि पत्नी गायब है भाई,
मान लीजिए भाग गई है या कहीं चली गई है, 7 साल से उसका कोई अता ही पता ही नहीं, सुनी नहीं गई कहाँ है, ना उसे देखा गया, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस में भी ये जो है आप ग्राउंड बना सकते हैं। आठवां जो है वो है यदि पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है। मान लीजिए आपकी पत्नी ने कोई दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसी कंडीशन में पति डाइवोर्स ले सकता है या आधार बना सकता है, भाई इसने तो दूसरी शादी कर ली और आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है, कोर्ट को चाहिए प्रूफ, ठीक है। और यदि पति ने दूसरी शादी कर ली है तो पत्नी भी ये ग्राउंड बना के न्यायालय के समक्ष आ सकती है कि भाई हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली है, ये साक्ष्य रहे और हमें डाइवोर्स चाहिए। यदि आपके पास साक्ष्य है तो डाइवोर्स आपको जल्दी मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा ग्राउंड है। नौवां जो है वो है अप्राकृतिक सेक्स, यानी कि गुदामैथुन या मान लीजिए अन्य किसी तरीके से सेक्स, यानी कि अप्राकृतिक यदि कोई भी व्यक्ति सेक्स करता है तो ऐसी कंडीशन में जो है ये आधार बना सकते हैं कि भाई ये जो है हमारे साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है, तो ऐसी कंडीशंस में ये डाइवोर्स का आधार बन सकता है। तो देखिए हमने जो है आपको 9 आधार बताए हैं, 9 कंडीशंस, 9 ग्राउंड बताए हैं जिन पे आप तलाक ले सकते हैं। यदि आपका कोई और सब्जेक्ट है, आप कोई दूसरा ग्राउंड बनाना चाहते हैं तो ग्राउंड बन सकता है या नहीं बन सकता, तो इसके बारे में हमें डिस्कस कर सकते हैं हमसे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और देखिए मैंने भरसक प्रयास किया है कि इस वीडियो में अधिक से अधिक ग्राउंड बताऊं कि किन किन आधारों पर तलाक ली जा सकती है, लेकिन हो सकता है कोई ग्राउंड रह गया हो, क्योंकि भाई एक बार में नहीं सब बता सकते, कभी कभी बाद में याद आते या जितने क्वेश्चन होते हैं उसी के हिसाब से अधिक अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। तो इसके आधार पर मैंने कोशिश की है कि सभी ग्राउंड जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। हो सकता है भाई और कोई ग्राउंड हो उस पर भी ली जा सके, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ साक्ष्यों के बारे में। तो देखिए जो भी आप ग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए साक्ष्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए आपका पति जो है वो नपुंसक है, वो सेक्स नहीं कर सकता, वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसके लिए मेडिकल जो भी टेस्ट हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए पति ने दूसरी शादी कर ली है तो दूसरे पक्षकार को जो है कोर्ट में उसके अगेंस्ट सबूत देने पड़ेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी ने धर्म छोड़ दिया है तो उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। यदि कोई क्रूरता करता है तो उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। यदि किसी पति या पत्नी में से किसी दूसरे स्त्री या मर्द के साथ अवैध संबंध है तो उसका भी आपको प्रूफ ही देना पड़ेगा।